बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो देखते हैं कि ये डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होती है। तो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक सिंपल पेंडुलम है, एक सिंपल पेंडुलम है और वो किस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, इस तरह से क्या कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है, इस तरह से ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। ओके हो गया। जब हम बात करते हैं ना आइडियल सिस्टम की, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम कहते हैं कि उसमें फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं है, मतलब कोई एयर फ्रिक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर ये वाला जो बॉब है, ये जो मैस है, ये ऑसिलेट करके इधर से इधर आया तो 1 सेकंड बाद भी, अगर इसका टाइम पीरियड 1 सेकंड है तो 1 सेकंड बाद ही दोबारा इधर ही आएगा, इधर ही आएगा। 24 घंटे गुजर जाने के बाद भी ये इसी एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करता रहेगा और कोई एनर्जी डिसिपेट नहीं होगी। ओके हो गया। लेकिन ये हम बात करते हैं किस केस में, आइडियल केस में। लेकिन रियल सिस्टम में ऐसा नहीं होता, रियल सिस्टम में ऐसा नहीं होता। अगर रियल सिस्टम में ऐसा नहीं होता तो क्या होता है, देखिए रियल सिस्टम में क्या होता है। अगर हमारे पास ये क्या है, एक पेंडुलम है और पेंडुलम इस तरह से क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ठीक है। अब रियल सिस्टम में क्या होता है कि जब भी ऑसिलेट करेगा तो पहले तो फॉर एग्जांपल इसका एम्पलीट्यूड इतना है, मतलब यहां से इधर गया, यहां से इधर आया, और जब दोबारा यहां से इधर जाएगा, वापस आएगा तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब क्या हुआ, इतना एम्पलीट्यूड रह गया, फिर जब यहां से इधर गया तो इतना एम्पलीट्यूड रह गया, फिर इतना रह गया, फिर यहां पर ऐसे, फिर यहां पर ऐसे, और आखिरकार रुक जाएगा। यानी कि रियल सिस्टम में क्या होता है कि जब हम फ्रिक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते, इसमें फ्रिक्शन प्रेजेंट है, बताएंगे किस तरह से। बहरहाल देखें कि ये हम एम्पलीट्यूड के किस तरह से डिस्कस कर रहे हैं। पहले सिंपल पेंडुलम ऐसे, फिर आहिस्ता हुआ, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे ऐसे करते 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 एक टाइम पर रुक जाता है। ऐसा ही होता है ना रियल लाइफ में। तो ऐसी ऑसिलेशंस को हम क्या कहते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं, जिसमें एम्पलीट्यूड कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करता है। पहले ज्यादा एम्पलीट्यूड, फिर नेक्स्ट वाइब्रेशन में कम, फिर नेक्स्ट में और कम, फिर नेक्स्ट में और कम, और आखिरकार रुक गया। तो ऐसी ऑसिलेशन को हम क्या कहते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। और इसमें होता क्या है, देखिए यहां पर जहां पे ये फिक्स पोर्ट से बंधा हुआ है, इसकी भी तो फ्रिक्शन होगी, ऐसे रगड़ खा के तो जो है ऐसे ऑसिलेट करे, इसकी भी फ्रिक्शन होगी। और जहां पर ये मूव कर रहा है, जहां पर ये पेंडुलम मूव कर रहा है, वहां पर क्या है, एयर है, तो एयर की भी फ्रिक्शन होगी, ठीक है, एयर फ्रिक्शन भी होगी जिसमें ये मूव कर रहा है। इसमें हमने फ्रिक्शन को इग्नोर कर दिया था, खत्म। इसमें हाँ, इसमें फ्रिक्शन को हम इग्नोर नहीं कर रहे बल्कि कंसीडर कर रहे हैं, मतलब इस सिस्टम में फ्रिक्शन प्रेजेंट है, ठीक हो गया। और जहां भी फ्रिक्शन प्रेजेंट होगी वहां पर क्या होगी, वहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी डिसिपेट होती जाएगी, खर्च होती जाएगी उस फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में। तो ऐसे डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होगी, एनर्जी डिसिपेट होती जाती है, एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है और एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन भी कम होता जाता है। ऐसी ऑसिलेशन को हम कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। इसको हम क्या कहते हैं, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, कि जिसमें एम्पलीट्यूड डिक्रीज या इंक्रीज नहीं होता। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन की डेफिनेशन क्या हुई, such oscillation in which amplitude decreases steadily with time are called damped oscillation, जिसमें एम्पलीट्यूड ऑसिलेशंस का टाइम के साथ साथ डिक्रीज होता रहता है। ऐसी ऑसिलेशन को हम कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन, और इसमें हम फ्रिक्शन को इग्नोर नहीं करते। और इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है कि डैम्पिंग इज द प्रोसेस वेयर बाय एनर्जी इज डिसिपेटेड, मतलब खर्च होती है, डिसिपेटेड फ्रॉम द ऑसिलेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड डैम्पिंग, मतलब एनर्जी ऐसा ऐसा क्या होती जाती है, कम होती जाती है, डिसिपेट करता रहता है, खर्च करता रहता है उस फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं ग्राफ वगैरह की। अब हम क्या बात करते हैं, ग्राफ की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसको मैं रेज करने वाला हूं। ग्राफ की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जाम्पल ना, अगर हम एक स्प्रिंग मैथ सिस्टम लें, दोनों के लिए चल सकता है। अगर हम एक स्प्रिंग मैथ सिस्टम लें
और स्प्रिंग मैस सिस्टम में ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, इस तरह से क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये इसकी मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन के गिर्द ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। और मैं कह रहा हूँ कि अब फॉर एग्जांपल ये मैंने आइडियल सिस्टम दिया है कि जिसमें फ्रिक्शन नहीं होती, मतलब फ्रिक्शन को हम इग्नोर कर देते हैं, फ्रिक्शन हम कंसीडर ही नहीं करते कि फ्रिक्शन जीरो है, फ्रिक्शन है ही कोई नहीं है। तो अब क्या होगा, इसका पहले भी एम्पलीट्यूड इतना ही, जब वापस आएगा फिर एम्पलीट्यूड इतना ही, फिर नीचे से होकर ऊपर आएगा फिर एम्पलीट्यूड इतना ही, फिर नीचे से ऊपर होकर आएगा फिर एम्पलीट्यूड इतना ही। मतलब कोई एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं होगा रहा, कोई एनर्जी डिसिपेट नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हमारे पास अनडैम्प्ड ऑसिलेशन है ये। ठीक है, और हम इसमें फ्रिक्शन को इग्नोर कर रहे हैं, कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब इसके लिए ग्राफ किस तरह से बनेगा, एक्स एक्सिस पे आपने लेना है टाइम, वाई एक्सिस पे लेना है आपने एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड लेना है तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। अब इसमें देखिए ये जो एम्पलीट्यूड है ये क्या हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा, ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, एक ही पीक आ रही है। मतलब ये वाली ऑसिलेशन कौन सी है, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन है। और ये जस्ट इमेजिनरी है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में तो भाई मैस स्प्रिंग सिस्टम ऐसे फिर ऐसा होता 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 रुक जाता है, लेकिन यहाँ तो ना एनर्जी डिसिपेट हो रही है ना एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, हमेशा के लिए ऐसे ऐसे चलता रहेगा, क्यों, फ्रिक्शन ही नहीं है। लेकिन ये आइडियल सिस्टम है, इमेजिनरी, एक्चुअल में नहीं ऐसा होता। एक्चुअल में फिर क्या होता है, एक्चुअल में अगर ये मैस स्प्रिंग सिस्टम है, मैस स्प्रिंग सिस्टम है और ऑसिलेट कर रहा है अपनी मीन पोजीशन के गिर्द, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, पहले इसकी जो एम्पलीट्यूड है वो इतना, फिर इसका एम्पलीट्यूड इतना, फिर इसका एम्पलीट्यूड इतना, फिर इसका एम्पलीट्यूड इतना, और आखिरकार करते 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 रुक जाएगा ये चीज़, और रुक गया। तो इसका ग्राफ हम कैसे बनाएं, टाइम एक्स एक्सिस पे और एम्पलीट्यूड वाई एक्सिस पे, ऊपर एक्स नॉट, ठीक है, ये एक्सट्रीम और दरमियान में फॉर एग्जाम्पल ये मीन पोजीशन। ओके हो गया। अच्छा यहाँ पर देखें, पहले एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, और फिर आस्ता आस्ता रुक जाता है। तो ये किसी भी सिंपल पेंडुलम के लिए भी यही ग्राफ होगा, मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए कोई भी ऑसिलेशन हो रही है ना जो रियल सिस्टम में है, जिसमें हम फ्रिक्शन को इग्नोर नहीं कर रहे, इसमें हम फ्रिक्शन को कंसीडर कर रहे हैं, इसमें फ्रिक्शन है, कौन सी, एयर फ्रिक्शन है, तो उसके लिए ये वाला ग्राफ होगा। कोई भी ऑसिलेशन हो रही है कि पहले एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, आहिस्ता आहिस्ता वो सिस्टम रुक जाएगा, बहुत ज़्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, और रुक जाएगा। तो ये रियल सिस्टम में होता है। ये मोशन कौन सी है, डैम्प्ड ऑसिलेशन। ये किसका ग्राफ है, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन का। ये आइडियल है, ये रियल है, ये एक्चुअल में होता है, ये रियल है। ओके हो गया, होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है इसकी एप्लीकेशन का देखते हैं। एप्लीकेशन में अक्सर बच्चे इसके काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। देखें, एप्लीकेशन में जो आपकी बुक में इसने एप्लीकेशन दी है वो कौन सी है, शॉक एब्जॉर्बर, शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, आपने देखा होगा अगर बाइक में या गाड़ी में क्या लगे होते हैं, वो शॉक लगे होते हैं, शॉक एब्जॉर्बर लगे होते हैं, वो स्प्रिंग से लगे होते हैं कि जिसकी वजह से हमें जंप नहीं लगता। मतलब अगर गाड़ी जा रही है किसी गड्ढे में, उसका टायर गया और फिर बाहर निकला तो हमें जंप बहुत ज़्यादा महसूस होना चाहिए, लेकिन हमें थोड़ा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि शॉक एब्जॉर्बर लगे होते हैं। बाइक में भी लगे होते हैं वो स्प्रिंग से, कि जिसकी वजह से हमें जंप नहीं लगता। गाड़ी के व्हील के साथ भी लगे होते हैं कि जिसकी वजह से हमें जंप नहीं लगता। अब उसमें भी क्या होती है, डैम्पिंग होती है। अब डैम्पिंग किस तरह से होती है वो चीज़ जाके देखते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, ये क्या है, एक ऑयल डैम्पर होता है, ऑयल डैम्पर में क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम के जिसमें ये ऑयल भरा हुआ है, ये ब्लू कलर का क्या है, ऑयल है। ओके हो गया। ये क्या है, इसमें ये होता है पिस्टन, ये क्या होता है, पिस्टन होता है। और इस पिस्टन में क्या होता है, यहाँ पर होल होते हैं, यानी वॉल्व होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं। यहाँ पर ये क्या है, ये वॉल्व होते हैं, ये क्या होते हैं, वॉल्व होते हैं, मतलब छोटे छोटे सुराख होते हैं। अब व्हील का भी बताएंगे कि व्हील कहाँ पर लगा हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह, यहाँ पर कुछ इस तरह इसकी बॉडी अब मैं बनाने लगा हूँ। और यहाँ पर क्या लगा होता है, यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा होता है, यहाँ पर क्या होता है, स्प्रिंग लगा होता है ऐसे। ओके हो गया। तो ये बन गया शॉक एब्जॉर्बर। वर्किंग में बाद में बात करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक वो शाफ्ट सी होती है
और शाफ्ट के साथ क्या होता है, ये व्हील अटैच होता है। शाफ्ट के साथ क्या होता है, ऐसे व्हील अटैच होता है, और इस व्हील के साथ क्या लगे होते हैं, ये शॉक एब्जॉर्बर लगे होते हैं अगर हम गाड़ी की बात करें तो। अब इसकी वर्किंग किस तरह से होती है वो चीज़ देखते हैं। देखिए, जब भी यहाँ पर कोई बंदा बैठा हुआ है, गाड़ी है ना, गाड़ी में ऊपर कोई बॉडी के अंदर बंदा बैठा हुआ है, जब भी कोई जंप आएगा, जब भी कोई जंप आएगा तो ये क्या होगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगा, और स्प्रिंग के कंप्रेस होने के साथ साथ इसके साथ क्या है, ये बॉडी के साथ क्या है, ये पिस्टन भी अटैच है। तो पिस्टन भी क्या होगा, इस ऑयल डैम्पर में ऐसे ऊपर होगा। स्प्रिंग वो भी कंप्रेस होगा जब कोई जंप लगेगा तो, और उसके साथ ये जो ये पिस्टन अटैच है, ठीक है, स्प्रिंग जिस बॉडी के साथ अटैच है उसी बॉडी के साथ एक पिस्टन भी अटैच है, और पिस्टन किसमें मूव कर रहा है, ऑयल डैम्पर में। तो ये भी क्या होगा, ऐसे ऊपर की तरफ कंप्रेस होगा। अब जब कंप्रेस होगा तो वो चीज़ देखनी है कि हमें जंप क्यों नहीं लगता। तो देखिए यहां पर क्या है, होल है 1 2 3 4, मैंने फॉर एग्जांपल 4 होल किए मैं इसमें, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। जब जंप लगेगा ऐसे ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो ये जो ब्लू कलर का आयल है ये क्या होगा, इन होल्स से नीचे आएगा, और जब ये पिस्टन ऊपर जाके नीचे आएगा तो इन होल्स के जरिए से आयल जो नीचे होगा वो किधर जाएगा, ऊपर। यानी इस ऑयल के अंदर, इस ऑयल के अंदर ये पिस्टन क्या कर रहा है, ये पिस्टन क्या कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है, ऐसे आयल के अंदर ये क्या कर रहा है, इस तरह से पिस्टन मूव कर रहा है। आयल कभी ऐसे ऊपर फिर नीचे, आयल ऊपर इन होल्स के से गुजर के, आयल फिर नीचे, और साथ साथ स्प्रिंग भी कभी कंप्रेस फिर ओपन, कंप्रेस ओपन। अब इसमें डैम्पिंग कहाँ पर आ रही है वो चीज़ देखते हैं। देखिए, अगर ना ये सिंपल हाथ है, हाथ को मैं ऐसे हवा में ऐसे ऑसिलेट कर रहा हूँ, ऑसिलेट कर रहा हूँ तो ज़्यादा आसान है, या अगर मैं इसको पानी में ऑसिलेट कर रहा हूँ ऐसे तो ज़्यादा आसान है। पानी में क्या होगा, बहुत आहिस्ता मैं ऐसे हाथ को मूव कर पाऊँगा, क्यों, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा, और एनर्जी बहुत ज़्यादा डिसिपेट हो रही है, एम्पलीट्यूड कम होगा। हवा में फ्रिक्शन कम है तो एनर्जी कम डिसिपेट होगी, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा मेरे हाथ का। सेम इसी तरह जब ये पिस्टन ऑयल में मूव कर रहा है तो क्या करेगा जैसे ही जंप लगा तो पिस्टन एकदम से ऊपर नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर होगा, और जब मतलब इसने नीचे आना होगा तब एकदम से नीचे नहीं आएगा, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा। क्यों, ऑयल में मूव कर रहा है, आयल के अंदर मूव कर रहा है, आयल के अंदर ऐसे ऊपर जा रहा है, आयल के अंदर नीचे आ रहा है, एनर्जी डिसिपेट हो रही है। जंप लगेगा, शॉक एब्जॉर्बर मतलब क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, तो फिर उसको जैसे ही ऊपर जाकर नीचे आएगा एनर्जी को डिसिपेट करेगा, खर्च कर देगा उसको, तो हमें जंप नहीं लगेगा। इसको दोबारा से देखिए, स्प्रिंग अभी कह रहा हूँ वो भी साथ साथ ऐसे कंप्रेस होता है, इसके पिस्टन के साथ साथ वो भी कंप्रेस होता है। ऐसे पिस्टन क्या किया, ऐसे ऊपर गया, तो ये जो पिस्टन है ऐसे ऑयल में मूव किया ऊपर की तरफ, और जब जाहिर आप स्प्रिंग ने ओपन भी तो होना है, हमेशा कंप्रेस तो नहीं रहना, जब ओपन होगा तो ये पिस्टन क्या करेगा, नीचे आएगा उसी ऑयल में मूव करके। तो मुझे बताएं कि क्या बहुत ज़्यादा स्पीड में जाएगा या थोड़ी आहिस्ता जाएगा? भाई थोड़ी आहिस्ता ऐसे ऊपर जाएगा, थोड़ी आहिस्ता नीचे जाएगा, हमें जंप महसूस नहीं होगा। तो इस चीज़ को यानी एम्पलीट्यूड का काम हो जाएगा। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, डैम्पिंग, जिसमें एनर्जी क्या हो रही है, डिसिपेट हो रही है। मतलब ये स्प्रिंग गया, ये तो क्या हो रही है, डैम्पिंग। ओके हो गया। तो ये इस तरह से शॉक एब्जॉर्बर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। होप्स हो कि आपको समझ, ये आपके बाइक में भी लगा होता है। अगर आप बाइक आपने देखे ना, जिनके साथ वो आज का शॉक एब्जॉर्बर के साथ वो स्प्रिंग सा लगा होता है पिछले व्हील के साथ, तो उसमें आपने देखना है, गौर से उसमें देखना है, ये स्प्रिंग सा लगा होगा और स्प्रिंग के अंदर ये पिस्टन होगा, और जिसके ऊपर स्प्रिंग वाउंड है वहां पर ना ये इस तरह का ऑयल डैम्पर्स होगा, ये जो ब्लैक में मैंने करके बनाया है उसके अंदर ऑयल होता है, और उसमें ये पिस्टन क्या करता है, ऐसे ऊपर नीचे मूव करता है, जैसे स्प्रिंग भी साथ ऊपर नीचे मूव करता है। और ये क्या करता है, एम्पलीट्यूड को बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देता। अगर एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ये चीज़ हुई, तो बड़ा ज़्यादा जंप लगेगा, और एम्पलीट्यूड को ज़्यादा बढ़ने नहीं देता, उसको डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से हमें जंप नहीं लगता ऐसे। तो ये होता है शॉक एब्जॉर्बर। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें प्रोसेस डैम्पिंग का ही हो रहा है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, और एनर्जी डिसिपेट एब्जॉर्ब करके उसको फिर क्या करता है, ऐसा डिसिपेट करता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, डैम्प्ड ऑसिलेशन। होप्स हो कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।